हेलो गेमर्स। तो दोस्तों, एक और बार स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है ब्रिजेश और आप देख रहे हैं निंजा रोयोको वॉरियर। तो आज अपन लोग खेलने वाले हैं निंजा रोयोको वॉरियर। निंजा रोयोको वॉरियर एक निंजा गेम है। तो इसमें क्या होने वाला है कि रोयोको नाम की एक ब्रिटिशियन लड़की होती है, वो अपने दादाजी को ढूंढने जाती है। उसके दादाजी 15 साल से दुश्मनों की कैद में हैं। तो वो कुछ सैनिकों से मिलती है, उनसे फाइट वगैरह करती है। बाकी जो कुछ भी होता है वो तो आपको गेम में देखने को आगे मिलेगा ही। बट सबसे पहले वो परमिशन लेती है अपने फादर से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। Father, I'm leaving the village to go find grandfather. It has been 15 years and the whole village is still waiting for his return. I can't sit here and wait for him to return any longer. तो वो अपने पिताजी से कहती है कि मैं गांव जाना चाहती हूँ और अपने दादाजी को ढूंढना चाहती हूँ। 15 सालों से वो दुश्मनों की कैद में हैं और पूरे गांव वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं। Father, I know you don't want me to leave, but grandfather went away to get the emperor's help, and I don't see any future of our village without its leader. कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे गांव नहीं जाने दोगे, पर ग्रैंडफादर मेरा काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे अपने गांव का बिना किसी लीडर के कोई भी फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। I may seem insane to you, but I will bring Taguchi-sensei back to us and to his people. तो रोयोको टगुची सेंस, जो कि उसके गांव के नाम है, तो अपने ग्रैंडफादर को और वहाँ के लोगों को टगुची सेंस वापस कराने के लिए निकल पड़ती आगे के सफ़र पे। Finally, I'm here. Kurome seems a strange place. I need to look for Taguchi-sensei. तो इस जगह का नाम है ब्लैक आई फॉर्नेस और यहाँ से शुरू होती है रोयोको की आगे की जर्नी। बाय द वे, सबसे पहले उसे मिलता है ये वाला सैनिक, जो कि एक राक्षस के तौर पे गेट पे पहरा दे रहा होता है और इसके साथ रोयोको की काफ़ी देर तक फाइट होती है। तो एंड में जब ये अधमरी हालत में हो जाता है ये राक्षस, तो तब ये रोयोको से उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। और तो ये तब ये रोयोको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताती है। इस राक्षस का नाम होता है सरडोमी। और एंड में जब इसकी डेड हो जाता है तो इसके बाद इसकी तलवार रोयोको ले लेती है और आगे के सफ़र पे निकल पड़ती है। तो सबसे पहले एंटर होती है इस गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर इसे काफ़ी ऐसे ही बॉक्सेस मिलेंगे। तो इन बॉक्सेस के अंदर इसके लिए एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ रखे होते हैं। तो इस संदूक के अंदर से मिली गन और उसकी सिल्वर बुलेट। तो ये गुफा एंड होने के बाद सामने पे दूसरी गुफा है, बट सबसे पहले उससे वहाँ पे एक सैनिक लगा है, तो पहले उससे फाइट करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हमें इसे तलवार से नहीं गन से मारना है।
एक राक्षस को मारने के बाद, आई मीन कि एक सैनिक को मारने के बाद इससे हमें मिलता है ग्रीन मोती, और आगे से एक दूसरा सैनिक भी आ गया है। तो इसे मारने के लिए लेवल 1 का कटाना लगने वाला है। ओके, तो एक और सैनिक एंड हो गया, बट इससे हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो एक नई गुफा के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे मक्खियाँ काफ़ी लग रही हैं यार। OMG, तो इतना बड़ा राक्षस। ओके ओके, पहले इसे एंड करते हैं। इसे एंड करने के लिए हम लोग निकालेंगे अपनी बड़ी वाली तलवार। एक और बात, तो राक्षस तो एंड हो गया। तो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये साइड में जो पेड़ लगे हैं, हमें ये पेड़ भी काटने हैं। इन पेड़ों के काट के, इन पे एक बेरी टाइप की दिखाई दे रही होगी, तो इनसे हमें एनर्जी के लिए आगे मतलब जो चीज़ें काम आएंगी वो चीज़ें मिलने वाली हैं। तो पेड़ काटने के बाद आगे आते ही यहाँ पे हमें मिलती है स्मिथ की शॉप, और स्मिथ की शॉप में हमें अपनी तलवार पे धार लगानी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे का रास्ता बंद दिखाई देता है। तो इसलिए धार लगानी ज़रूरी है। तो अपग्रेड के लिए, आई मीन कि रिपेयर के लिए स्मिथ लेता है $50, सॉरी 5 नहीं है, $50 है। तो $50 एक बार में लेता है, और $100 दूसरी बार में लेता है। तो आगे चल के यहाँ पे मिलता है टोकोची सेंस का एक छोटा सा मंदिर। तो रियो को यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रुकती है। तो रेस्ट करने के बाद उसे मिल जाती है 50% की एनर्जी। पर ये क्या, इस साइड में तो एक घर और है। तो हम लोग अभी, आई मीन कि रियो को अभी इस घर के अंदर जाएगी, और यहाँ पे चेक करेगी कि यहाँ पे क्या है। ट्रेनिंग मोड। ओ, तो इसका मतलब यहाँ से रुयोको को ट्रेनिंग मिलेगी। तो थोड़ी देर रुयोको यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। क्योंकि रुयोको एक अनजान लड़की है, इसलिए उसे थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस मिलती है, जो कि उसके आगे के सफ़र पे काम आएगी। प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद रियो को निकल पड़ती है आगे के सफ़र पे। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो 2 सैनिक लगे हुए हैं। तो अब हमें इन दोनों सैनिकों से फाइट करनी पड़ेगी। रोयो को अब प्रैक्टिस बेस्ड है, बट कोई पता नहीं है, क्या पता रोयो को यहीं पे एंड हो जाए। उसे अपने दादाजी के लिए ये फाइट जीतनी ही होगी। तो 2 सैनिकों को मारने के बाद यहाँ पे रोयोको को ये वाला पेड़ काटना है, और यहाँ से ये वाली ग्रीन बेरी उसे लेनी है। तो ग्रीन बेरी लेने के बाद
और पेड़ काटने के बाद यहाँ पे दिखता है एक दरवाज़ा। और दरवाज़ा खुलते ही सामने से दिखती है एक और गुफा। पर ये क्या, गुफा के अंदर तो सैनिक लगे हुए हैं, तो अब इन दो सैनिकों से फिर से लड़ना पड़ेगा। तो दो सैनिकों को मारने के बाद एक और सैनिक नीचे दिखाई देता है, तो पहले इसे एंड करते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं, तो इन बॉक्सेस को तोड़ते हैं और यहाँ से आगे के लिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो साइड में आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उसे प्रेस ज़रूर करना। आपके सामने घंटी बनी हुई आएगी, तो उसे सबसे पहली वाली जो ऑप्शन होगी ऑल पे, उस पर सेट कर देना, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन की आइकॉन पे दिख जाए। तो इस वाले सैनिक को मारने के बाद रोयोको की एनर्जी हो चुकी है 79%, जो कि आगे के सफ़र के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं यार, बट इन बॉक्सेस में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन वाली वेरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ग्रीन वाली वेरी होगी हमारे पास, तो जो रोयोको की 79% एनर्जी बाकी है उससे हम लोग 100% में इक्विप कर सकते हैं। अगर ये नहीं होगी तो रोयोको की ये वाली एनर्जी 0% होते ही रोयोको वहीं पे एंड हो जाएगी। तो इस वाली गुफा से निकलते ही एक अलग ही टाइप की वाइब वाले नेचर के साथ हम लोगों का सामना होता है, आई मीन कि रोयोको का सामना होता है। और यहाँ से रोयोको को ऊपर के लिए जाना है, खतरा कहीं पे भी हो सकता है चलते चलते। लेकिन ये क्या, एक और सैनिक, और इस सैनिक के हाथ में तो गन है, एंड हम लोगों के पास है ओनली तलवार, आई मीन की कटाना। बट रियो को ट्रेनिंग बेस्ड है, आई थिंक क्लियर हो ही जाएगा। तो उसे पता चल गया था रोयोको के पीछे से आने का ही, उसने भी अटैक कर दिया था। गन एक्चुअली रोयोको के पास भी थी, बट रोयोको के गन में और उसकी गन में काफ़ी अंतर था, क्योंकि उसके पास बुलेट काफ़ी हैवी वाली थी, बट रोयोको के पास वैसी वाली नहीं थी। फिर डिब्बे वगैरह तोड़ने के बाद आगे दिखती है एक और गुफा। तो साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, ये मुझे पता नहीं चला कि कब आया, मीट द राइटर इन ग्रीक गार्डन। तो अभी हमें ग्रीक गार्डन जाना है और राइटर से मिलना है। आई थिंक राइटर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसके दादाजी को लेके। तो गुफा के अंदर से निकलते ही हमें कुछ और बॉक्सेस भी मिलते हैं, तो पहले इन बॉक्सेस को तोड़ेंगे, इनके अंदर से अगर कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे के सफ़र पे निकल पड़ेंगे अपने। लाइक वाइक का एक बारी ज़रूर देख लेना। और तो आगे आते ही यहाँ पे है एक कुएं टाइप की जगह, और इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो इन सीढ़ियों पे ये क्या हुआ, ओह आई थिंक ये वाला लेवल यहीं पे एंड हो गया है। Among all these crazy people, I ought to find someone to ask about grandfather.
वो आई थिंक इस वाली जगह का नाम एमोंग है। तो राइटर इस वाली साइड में बैठा हुआ है और रियोको इससे इस प्लेस के बारे में पूछती है कि ये कौन सी जगह है, बाकी अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताती है। बट राइटर भी उसे इस वाली जगह के बारे में नहीं बताता है और उसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद रियोको को सामने पे एक बॉक्स दिखाई देता है, तो रियोको उस वाले बॉक्स को तोड़ती है। और उसके अंदर से उसे मिलती है एक बुलेट। थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पे उसे एक सैनिक दिखाई देता है, तो उसके साथ उसकी फाइट होती है। बट फाइट के एंड में तब तक अंदर से एक और सैनिक होता है और वो भी उसे देख लेता है और वो भी फाइट करने के लिए आ जाता है। तो दोनों के साथ अब उसकी फाइट होने लगती है। दूसरी साइड में उसे एक और सैनिक दिखाई देता है, बट वो उस वाले रास्ते से जाने की बजाय यहाँ पे सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर को जाती है। ऊपर पहुँचते ही रियोको को दिखाई देता है कि एक सैनिक गन लेके हाथ में उसी का इंतज़ार कर रहा होता है। इस वाले सैनिक को मारने के बाद रियोको नीचे जो सैनिक उसे पहले दिखा था, तो इस वाले सैनिक का पीछे मुड़ने का इंतज़ार करती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो रियोको उसके तरफ भी अटैक कर देती है और उसे भी एंड कर देती है। तो इस वाले सैनिक को मारने के बाद यहाँ पे दिखता है एक दरवाज़ा। तो पहले इस दरवाजे को खोलते हैं, फिर इसके अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कहीं उसके दादाजी यहीं अंदर बंद तो नहीं है। ग्रैंडफादर तो नहीं दिखते, बट कुछ और सैनिक नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो पहले उन पे अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखने पे 3 सैनिक दिखाई दे रहे हैं, बट हमें सबसे पहले ऊपर वाले पे अटैक करना है। पर उससे पहले यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, तो इन्हें तोड़ते हैं, उनके अंदर से देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो बॉक्स के अंदर हमें मिली ग्रीन बेरी, जो कि लाइफ इक्विप करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऊपर आते ही उस सैनिक को पता चल गया है शायद। तो इस वाले सैनिक को मारने के बाद 2 सैनिक अभी और नीचे दिखाई दे रहे हैं, बट हम लोग अभी उन पर अटैक नहीं करेंगे, उनको थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे देते हैं। तो कुछ बॉक्सेस यहाँ पे हैं, पहले इन बॉक्सेस को तोड़ेंगे। बॉक्सेस के अंदर मिला एक वाइट कलर की बेरी और एक स्मोक बॉम्ब। नीचे वाले सैनिक को आई थिंक हमारी हरकतों का पता चल रहा है, तो पहले उससे एंड कर देते हैं। मैंने सोचा था कि नीचे सिर्फ 2 ही सैनिक हैं, बट नीचे तो 3 सैनिक लगे हुए हैं, तो अब शायद हमें इन दोनों पे भी अटैक कर देना चाहिए। पर ये एक पे अटैक करने के बाद दूसरे को भी पता चल गया है। इसे स्मोक बॉम्ब से मारने की वजह से हमें मिला ब्लू कलर के वेरी। ये इस वाली साइड में पहरा दे रहा था, इसका मतलब इस वाली साइड में हमें जाना है, पर देखते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे नीचे एक दरवाज़ा है
पर उसे खोलने से पहले ऊपर में 2 बॉक्सेस हैं, पहले हम उन 2 बॉक्सेस को तोड़ेंगे। तो काफ़ी देर से ढूंढने के बाद ग्रीन बेरी मिल गई है और ग्रीन बेरी खाने से इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी 100% करने के बाद हम लोग चलते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। लेकिन ये क्या, दिस गेट ओपन फ्रॉम अदर साइड। तो इसका मतलब ये वाला गेट यहाँ से नहीं खुलेगा, दूसरी वाली साइड से खुलेगा। तो अभी हम लोग उस वाली साइड में चलते हैं फिर, पर पहले ढूंढते हैं कि वो वाला रास्ता है कहाँ पे कि जहाँ पे दूसरी साइड से ये वाला गेट खुलेगा। मुझे लग रहा है जो मैंने सबसे पहले वाला सैनिक मारा था वहीं पे जो दरवाज़ा था उसी में कुछ गड़बड़ है। आई थिंक हम लोगों को उसी से अंदर जाना पड़ेगा और वहीं से इस वाले गेट को ओपन करने की की मिलेगी। ओह, तो गड़बड़ यहाँ पे थी। हम लोगों को इस वाले गेट से ओपन अंदर जाना था, पर हम लोग चले गए थे दूसरी वाली साइड से। पर कोई नहीं, वहाँ जाने से ग्रीन वाली बेरी हमें मिली थी जिससे कि लाइफ 100% हो गई थी। तो अंदर घुसते ही एक सैनिक यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। शायद मुझे लग रहा है कि यहीं उसके दादाजी बंद होंगे, क्योंकि यहाँ पे सैनिक काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। पर नीचे जाने से पहले हम लोग कुछ ये बॉक्सेस जो मिल रहे हैं इनको तोड़ देते हैं। शायद अब रोयोको अटैक के लिए तैयार है, तो अब नीचे चलते हैं। तो नीचे चलते ही हमें दिखाई देता है एक सैनिक सामने पे। तो पहले इस पे अटैक करते हैं। तो एक सैनिक को मारने के बाद उन 2 सैनिकों को पता चल गया है। पर ये क्या, इस वाले सैनिक के पास तो गन है। तो तीनों सैनिकों को मारने के बाद शायद इनसे हमें कुछ मिला है। पर यहाँ से आगे कहाँ जाना है, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा। कहाँ जाना होगा यार, तुम लोग को कोई आइडिया है क्या? ओह, तो एक बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे खोलते हैं पहले। बार बार घूम के मैं वहीं पे आ रहा हूँ यार जहाँ से मैं गया था, बट आगे कहाँ जाना होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है शायद इस वाली साइड में जाना है। ओह, जाते ही एक और सैनिक। ओके, पहले इसे फिनिश करते हैं। एंड फाइनली हमको रियोको के ग्रैंडफादर
मिल चुके हैं जो कि यहाँ पे बंदी बनाए गए हैं। तो रियोको को उसके दादाजी मिल चुके हैं, अब वो अपने दादाजी को छुड़वाएगी और इन्हें टोगोची सेंस जो कि उनका गांव था वहाँ पे छोड़ देगी। सो होप कि आप लोगों को स्टोरी बेस्ड जो गेम था वो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं बोलता हूँ आपसे कल एक दूसरे गेम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।